हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन इस वक्त इस नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और देखते हैं आपके माइंड में इस नो कांटेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, इट मीन्स मैं आपकी भी एनर्जी पिक कर लेती हूँ और आपके पार्टनर की भी कर लेती हूँ। तो हम ज़्यादातर सारी रीडिंग्स में एक दूसरे की मतलब कि दोनों की एनर्जीज हम लोगों के सामने होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की एनर्जी पिक कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन स्नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं और आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, चलें लेट्स सी चेक करते हैं कि मेजर एनर्जी देखेंगे यहाँ से कि आप लोग की क्या एनर्जी है स्नो कांटेक्ट में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्ट रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नो कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन के माइंड में स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या चल रहा है, स्नो कम्युनिकेशन को लेकर क्या चल रहा है, स्नो कांटेक्ट के बाद सिचुएशन एंड होने के बाद आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचें। स्नो कांटेक्ट को लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन स्नो कम्युनिकेशन को, स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत आपके पर्सन बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ करने के बजाय ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस आपके पर्सन के चल रहे हैं। ठीक है, मिक्स। कभी सोचते हैं कि उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए, कभी सोचते हैं लेना चाहिए, कभी सोचते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि मिक्स एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, कभी खुद को डिटैच कर लेते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या चल रहा है। Please understand as spirit guide, my ancestor as spirit guide. Okay, okay. मेमोरीज एंड विश फुलफिलमेंट। ठीक है, ये पर्सन तो मुझे ऐसा लगता है स्नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन के माइंड में आपके लिए मेमोरीज चल रही हैं, बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट चल रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्ट्रांगली ये पर्सन इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहता है, और एक लॉस की एनर्जी में ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ हुआ है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस एनर्जी में ये पर्सन इमोशनल है। ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा बनाना चाहता है। इस पर्सन को आपकी एक मिसिंग एनर्जी है इमोशनली। इसका और आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये आपको अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबसे लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर या पर्सन की तरह देखता है। ठीक है, स्नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन में है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अपने आप को कनेक्ट समझ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्टेड है आज भी। इस पर्सन की एक इमोशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मतलब कि मिसिंग एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन वर्क की एनर्जी है। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, पैशन, स्ट्रेंथ। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं। अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर आप कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने हार्ट चक्र को आप अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं आप। इस कनेक्शन में आपने अपने आप को सिक्योर करा हुआ है। आपके पार्टनर के 2 कार्ड थे, तो हम इधर भी 2 कार्ड लेंगे, अदरवाइज मैंने 1 कार्ड लेने का सोचा था। मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त स्नो कॉन्टैक्ट में। मेरे व्यूअर स्नो कॉन्टैक्ट को कैसे देखते हैं, आपके नज़र में आप स्नो कॉन्टैक्ट के बारे में, इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ड्यूलिटी। आपको लगता है यहाँ पर कोई और पर्सन है। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली कोई और पर्सन है। टेक का स्पेस। आप बहुत एक एम्पर एनर्जी में, आप इस कनेक्शन का पूरा बर्डन नहीं उठा सकते। ठीक है, आपने अपना चार्ज खुद संभाल लिया है, अपनी फीलिंग्स का, अपनी एनर्जीज का। आप अब इस पर्सन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देंगे। मैं पानी पी रही थी। हाँ, ठीक है। बर्डन, आप किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेना चाहते इस टाइम फ्रेम पे अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत मुश्किल से आपने बर्डन रिलीज़ करा है। पास में जो आप इस बर्डन के साथ चल रहे थे, आपने बहुत मुश्किल से बर्डन रिलीज़ करा है। आपको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है। इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू, वो लव, वो केयर, इसने आपको वो नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। आप इसलिए इस सिचुएशन से एक वॉक अवे सीन पर हैं, बर्डन सम एनर्जी में। आप नहीं बर्डन उठाना चाहते पास की तरह इस कनेक्शन का। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में, मतलब कि एम्पर लाइक एनर्जी में, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्टेड करके बैठे हुए हैं, सरेंडर। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, रियलाइजेशन हो रही है
किस पॉइंट पे क्या हो रहा था तो क्यों हो रहा था, ठीक है। चॉइसेस आपके सामने, चॉइसेस भी हैं, आप चाहे तो किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज है आप इस पर्सन के लिए, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आप जिंदगी में आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं लेकिन इस पर्सन के लिए आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। डिटरमाइंड है आप, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक रीबर्थ करना है, आप डिटरमाइंड है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी में एक लीडरशिप का रोल अदा करना है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में लीडर बनना है। आप पास्ट में इस पर्सन को अपना कंट्रोल देकर पछता रहे हैं, ठीक है। आपने जो कंट्रोल इस पर्सन को अपना दिया उसकी वजह से आपने खुद को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी सिनेरियो आपके पर्सन का भी देख लेते हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। आप तो डिटरमाइंड है, आपको यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर कोई और पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है, किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है। आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना सीख गए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, अपनी मतलब कि आपका जो एक ये था ना कि आप इतना अपना समझते थे, अपने अंदर के हर फीलिंग्स, हर एहसास को इस पर्सन के ऊपर रिवील करते थे, तो अब नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन क्या सोच रहा है, लीडरशिप, ये पर्सन भी एक लीडरशिप लेने वाले मूड में है। चॉइसेस, अगर यहाँ पर चॉइसेस नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शफलिंग यहाँ पर दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पर्सन शेडो वर्क कर रहा है अपना, ठीक है, तभी इसको इतनी रियलाइजेशन हो रही है आपको लेकर। बिल्कुल यहाँ पे इस पर्सन के बहुत ज़्यादा एक मून की एनर्जी, अननोन फेयर है, लीडरशिप बहुत ज़्यादा आपको अभी भी लग रहा हो कि ये पर्सन अभी भी जैसे ईगो में है, ठीक है। ये मास्टर है अपनी ही चीज़ों का, ठीक है। अब डार्कनेस का मास्टर है या नेगेटिविटी का मास्टर है या तो ये टॉक्सिसिटी का मास्टर है, लेकिन मास्टर है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, चाहे कितना ही गलत कर रहा हो, चाहे कितना ही ये एक टॉक्सिक पर्सन हो, लेकिन फिर भी मास्टर है अपनी चीज़ का, ठीक है। प्रायोरिटीज, ठीक है। इसकी लाइफ में इसको पता है इसने कभी प्रायोरिटी नहीं दी आपको, आप इसको आपने इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, इसने वो सब कुछ नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। लेकिन मोमेंटम, चैरिटी, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ सोचना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस, ठीक है, अपनी लाइफ में अबंडेंस पे भी बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी, आपकी तरफ एक जेनरस पर्सन बनकर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर है एक कार्ड जैसे हायरोफेंट, मतलब कि विजडम, लर्निंग बहुत ज़्यादा मिली है इसको पास्ट की चीज़ों से, जिसने पास्ट में किया, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़िंदगी में यहाँ पर या आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है। रेस्ट की एनर्जी में है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, देखने का तरीका चेंज हो रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इसको पता है ये इमोशनल स्टेबिलिटी आप ही दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट में आपको वॉक अवे करके गया था इस सिचुएशन से, ठीक है। इस वक्त इसको इमोशनल स्टेबिलिटी तो चाहिए, लेकिन वॉक अवे सीन पर था, इमोशनल मेच्योरिटी, ठीक है, इमोशनली मेच्योर हो रहा है। लेकिन अब ये जब भी आएगा तो ये चाहेगा कि आप टीम वर्क करें, अगर आप इधर वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये पर्सन एक तो वैसे ही अपना काम नहीं कर पाता था, आपका काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। पार्टनरशिप, ये चाहता है एक पार्टनरशिप बनाना है यहाँ पर आप लोगों के साथ, यहाँ पे है ड्यूलिटी और यहाँ पे पार्टनरशिप। मैंने कहा ना इस पर्सन के माइंड में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं, ये आपको अपने से दूर नहीं जाना चाहता, होने देना चाहता, ठीक है, चाहे पास्ट कैसा भी रहा हो, ये चाहता है आप इसको माफ कर दें। ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, इमोशनली इसका सबसे ज्यादा रिश्ता आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपका और इसका ऐसा बाउंड है, कभी भी इसने ऐसा बाउंड, ऐसा कनेक्शन किसी के साथ भी फील नहीं किया, ऐसा कनेक्शन है ये इस पर्सन का और आपका, तो ये चीज़ ये बहुत अच्छे से फील करता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप वाली एनर्जी है और यहाँ पर पार्टनरशिप चाहता है, आप तो वॉक अवे सीन पर हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं और ये पर्सन पार्टनरशिप चाह रहा है, तो आप लोग की एनर्जी में डिफरेंस है, ये बिल्कुल ही जैसे ऑपोजिट आप लोग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक कनेक्शन में आना और आप यहाँ पर वॉक अवे सीन पर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हैं, आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूवमेंट चाहिए, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में देखते हैं यहाँ से नो कॉन्टैक्ट में आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आप वॉक अवे हैं, आप बिल्कुल ही इस कनेक्शन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। पहले इमोशनली डिटैच हुए थे, जैसे आप आहिस्ता 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 सिचुएशन से बिल्कुल ही वॉक अवे कर रहे हैं, कंप्लीटली आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपसे चाह रहा है एक पार्टनरशिप, ये आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट में अपने पर्सन को लेकर। एलिमेंट ऑफ पैंटिकल, आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में और भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं
और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर आ गया, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटरमाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना या यहाँ पर आपको कनेक्ट नहीं होना। लवर, आपके माइंड में एक सी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड होगी। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी दोबारा आई, लवर की एनर्जी दोबारा आई, मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली कोई और इन्वॉल्व है, तभी आपको वो लव, वो केयर, वो मतलब कि जैसे आपको मिला जो कुछ भी नहीं मिला इस कनेक्शन में, आपको लगता है यहाँ पर वो किसी और को दिया जा रहा था। मतलब कि यहाँ पर जिसके लिए आप वेट करते रहे, वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन ये पर्सन किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, किसी और के लिए प्रोवाइडर बना हुआ था। तो आपको लग रहा है कि आपका यहाँ काम नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने बिला वजह इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करा, इतना बिला वजह अपना वक्त ज़ाया करा इस पर्सन के ऊपर। तो अब आप इस सिनेरियो में, ठीक है, टावर, बिल्कुल यहाँ पे जो भी टावर मोमेंट हुआ इसके बाद से आप बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं। अब हार्ट ब्रोकन क्या, अब आपको पेन भी नहीं होता, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करके अपनी ज़िंदगी के लिए कोई सही डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आप तो बिल्कुल यहाँ पे श्योर है, यहाँ पे आपके अलावा कोई और पर्सन जरूर है, ठीक है। आप इस बात को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा श्योरिटी पे आप बिल्कुल श्योर हो चुके हैं, यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व है, ठीक है। तभी आपके साथ ये सब कुछ आज तक होता आया, लेकिन इसकी आपको इतनी श्योरिटी पहले नहीं थी जितनी श्योरिटी अब नजर आ रही, तभी आप कंप्लीटली वॉक अवे सीन पर हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपका यहाँ रहना बेकार है, आपको आपके ऊपर आप सारी जिंदगी भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन की यहाँ मेमोरीज से दोबारा एनर्जी 6 ऑफ कप की यहाँ पर भी आई है, मिसिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके पर्सन की मेमोरीज आपसे कनेक्टेड हैं, ये पर्सन मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपके साथ पास्ट में जो पर्सन ने टाइम स्पेंड किया उस चीज़ को सोच रहा है, ठीक है। द चैरियट, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, बिल्कुल बरक्स स्टोरी चल रही है, ठीक है। आपकी चेंज है और इस पर्सन की चेंज है, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है सडनली कोई एक्शन आपको इस पर्सन का देखने को मिले। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है। टावर, हाँ बिल्कुल सडन कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई रिसीव हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से। बिल्कुल जब एक आपको लगेगा बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहीं पर एक आपको मैसेज या टेक्स्ट आपको इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, लेकिन आप वेट नहीं करिएगा, ये जब ही होगा जब आप बिल्कुल ही जैसे इस कनेक्शन से बेगाने हो जाएंगे। बेगाने मतलब बिल्कुल ही आप होप लूज कर जाएंगे, ठीक है। आज भी मुझे किसी का मैसेज आया कि मैम इतने टाइम से रीडिंग देख रही थी, आपने सेल्फ लव किया, अपने ऊपर काम करें, ठीक है। एक रीडिंग आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये आपको रीडिंग इसलिए दिखाई जाती है, आपको इसलिए मोटिवेट करती है। देखें जो आपकी लाइफ में रॉन्ग चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, वो तो पता ही है आपको। जो पता नहीं है मैं वो बताती हूँ आपको इस रीडिंग में। तो जो दिख रहा है आपको अपनी जिंदगी में होता हुआ वो तो आप जानते ही हैं कि भाई ये हो रहा है, ये मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, अब ये ऐसा कर रहा है, अब ये वैसा कर रहा है। जो चीज़ें आपके सामने है वो मैं बता के क्या करूँगी, मैं वो बताती हूँ जो आपको नहीं पता, और वो भी बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस बात पे भी गौर किया करें। तो किसी का मैसेज था, तो मैंने उनको लिखा भी कि आप सेल्फ लव पे ज़्यादा अपना ध्यान दें, मतलब कि ज़्यादा आपका जो एक जो आपका बिल्कुल एक कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सेल्फ लव पे होना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेट करें अपने सेल्फ लव पे, ना कि इस पर्सन को आने पे, ठीक है। ये पर्सन देखें, मैं बार बार कहती हूँ, आप क्यों अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं आप लोग क्यों उनको देखना चाहते हैं, अपने जो आपके सुपर स्टार्स होते हैं आप क्यों उनको देखना चाहते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, क्यों उनके पीछे दुनिया पागल होती है, ठीक है। ये बात आपको कभी पता है, क्योंकि उनकी सेल्फ लव होता है, उनका सेल्फ केयर होता है। वो कितना लोग एक भीड़ में लोग उनको उनकी सेल्फी लेते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, तो क्यों लेते हैं। कोई आपका प्रेसिडेंट है, कहीं का भी प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेसिडेंट है, आपका प्रेसिडेंट है, आप लोग क्यों इतना उन लोगों को बड़े बड़े जो एक लीडर्स होते हैं आप उन लोग को क्यों देखना चाहते हैं, आपके बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं आप क्यों उनको देखना चाहते हैं। यार उनका एक नेम फेम, उनका नाम होता है, दुनिया मर रही होती है उनके ऊपर। क्या वो किसी को उस भीड़ में से किसी को बोल दें कि आप मुझसे शादी करेंगी, क्या वो नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस, आजकल दुनिया इस इंसान के पीछे है जो चमक रहा है, जो कामयाब हो रहा है, जो कामयाबियां हासिल कर रहा है, जो एक किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो अपनी जिंदगी को ये नहीं कह रही, देखें शॉर्टकट नहीं यूज करिएगा, कभी नहीं करिएगा। ये शॉर्टकट आपको जमीन पे लाने पे भी देर नहीं लगाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्टकट से आपको कोई कामयाबी मिल जाए, लेकिन उसकी कोई पुख्तगी नहीं है, मतलब कि उसकी कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन नहीं है। आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म चीजें, लॉन्ग टर्म प्लान।
आपको चाहे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन सही तरीके से सही चीज़ को अचीव करें। गलत तरीके से अचीव करेंगे, ये तय है आपका तबाह होना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हर कामयाबी हासिल करें, लेकिन शॉर्ट टर्म से नहीं, शॉर्टकट से नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्टकट्स, ये सब बेकार है। लॉन्ग टर्म आपके आप लॉन्ग टर्म प्लान्स और एक लॉन्ग जर्नी, ये आपकी आने वाली पुश्तें भी उस चीज़ को याद रखेंगी, ठीक है। वो आपकी आने वाली नस्लें भी उस चीज़ को याद रखेंगी। तो हमेशा सही सही जस्टिस, ठीक है। जस्टिस जस्टिस ज़रूरी है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जस्टिस ज़रूरी है, पैसा, इज्जत, शोहरत, लव, केयर सब बाद में आता है। कैरेक्टर ज़रूरी है, तो इस बात को ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पे एक टावर, आपको टावर मोमेंट शो हो सकता है, मतलब कि टावर ऐसा कि आपको कुछ कुछ सडन सडन आपको कुछ इस पर्सन से सुनने को मिल सकता है, जब आप बिल्कुल इस सिचुएशन को एंड कर दें, डेथ, ठीक है। एक जब आप समझें यार ये ख़त्म है अब, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से आगे की तरफ जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आप बिल्कुल इंटरेस्ट खो देंगे इस कनेक्शन से। आज नो कॉन्टैक्ट है, मैंने यू वर्सेस देम करा है। देखें आप, मेरा दिमाग कितना चलता है ना। मैं आज ऐसी बैठी थी, मैंने बोला टॉपिक क्या चूज करना चाहिए। चलो देखते हैं यार, ये मज़ेदार टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पे आपके 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 थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। मेरे व्यूवर के क्या थॉट्स हैं अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, आप वेट कर रहे हैं। देखिए, ये लड़की मैसेज करने के लिए बेताब नहीं है, ये किसी चीज़ का ये चाहती है, ये पर्सन चाहता है, जो इस इमेज में है ये पर्सन चाहता है कि कुछ पढ़े, कुछ कहीं से सामने से आता हुआ दिखे इसको, कोई मैसेज ये रीड करे। आप देखना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को एहसास होगा, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ये सवाल है कि इस पर्सन को एहसास होगा कि ये पर्सन अपने अपने गुरूर से नीचे उतरेगा, चाहिए अपने एम्परर और एम्प्रेस। आप इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आप इसका मैसेज देखना चाहते हैं, आप इसके अंदर एक शर्मिंदगी और गिल्ट देखना चाहते हैं, रिग्रेट देखना चाहते हैं कि इसको एहसास है जो इसने आपके साथ किया अब तक, ठीक है। आपके दिल में आज भी लव है इसके लिए, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टेम्परेंस और एस ऑफ कप। आप आज भी बैलेंस करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ स्ट्रांगली, ठीक है। आपके अंदर आज भी इसके अंदर आप, अगर आपको ये चीज़ जस्टिस होके मिले, ये चीज़ आपको एक जस्टिस वे में मिले, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आपके थॉट्स ऐसे हैं, आप किसी और को इसकी जगह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप चाह तो आगे रहें, चाहे आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इतना सेटिस्फाइंग कोई पर्सन भी नहीं मिल रहा। लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ सेटिस्फाई करने वाला जो इस पर्सन को भुला दे, ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा। फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सह दिया, आपने बहुत कुछ देख लिया इस कनेक्शन में। आप चाहते हैं बिगनिंग करना, टेम्परेंस, खुद को हील भी कर रहे हैं, आगे बढ़ना। आपको आपको इसी के अंदर अपना पर्सन दिखता है, लेकिन फिर भी आप कोई अपने ही जैसा काउंटर पार्ट सर्च कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप जो अपने आप पर आपने काम करा है ना, वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप इसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है ना, आप इसके साथ, आपको आपका इनर सेल्फ अलाउ नहीं कर रहा कि आप इसके साथ दोबारा अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाएं, अपनी इज्जत को पामाल करवाएं इस पर्सन से। मतलब कि जलील अपने आप को, बदतमीजी से ज़्यादा आप सह नहीं सकते। आपका दिल, दिमाग, सोच इससे ज़्यादा इसके साथ नेगेटिविटी सहने को तैयार नहीं है, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चीख चीख के करिए अब नहीं होगा मुझसे, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए अब मत करना भाई मेरे साथ ऐसा। तो ना अपने साथ ऐसा करो, ना मेरे साथ ऐसा करो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, अपनी सेल्फ ग्रोथ जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ज़रा सा भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर उसका असर हो रहा है, सामने वाले को स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है टेम्परेंस, आपका ध्यान इस वक्त अपने राइट काउंटर पार्ट को ढूंढने का है। बिल्कुल आपको लगता है ये आपका सही काउंटर पार्ट है, लगता है आपके अंदर के आपने इसको अप्रोच, लेकिन जो इसकी कैटेगरीज है ना, जो शर्तें हैं इसके साथ, आपको वो नहीं पसंद, ठीक है। आपको वो नहीं पसंद, आप नहीं रहना चाहते, आप किसी थर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके मिसबिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर ली है, क्योंकि आप गलत नहीं है तो आप गलत बर्दाश्त क्यों करेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसलिए आप अपना जो आपको साथ कंपैटिबल हो सके ऐसा पर्सन सर्च कर रहे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ लव, यहाँ पे जो एस ऑफ कप है ना, ये आपका सेल्फ लव का, अपने आप को भर रहे हैं आप, अपने अंदर इमोशंस भर रहे हैं, अपने अंदर प्यार भर रहे हैं, अपने अंदर लगन लगन किसी को अगर दोबारा आप कनेक्ट करें तो उसको प्यार दे सकें, वो चीज़ आप अपने अंदर फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस में आ रहे हैं। तो आपकी एनर्जी तो बहुत प्यारी है। आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं? ओके,
आपके पर्सन अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, आपके आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों एक्शन लेना चाह रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको देखकर। स्लो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए एस ऑफ हैंड, मैं आप लोग के सामने कार्ड निकालती हूँ एस ऑफ हैंड। ये पर्सन बिगनिंग करना चाहता है, डेथ ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आना चाह रहा है, डेथ की एनर्जी यहाँ पर एक न्यू चेंज चाह रहा है। ठीक है, हेरोफेंट बहुत ज़्यादा विजडम गिन हुआ है, बहुत ज़्यादा विजडम, थॉट प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा जैसे 360 डिग्री की तरीके से इसका बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है, इसकी सोचें बदल रही हैं, इसका आपको देखने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बहुत क्लियर कट आपके अगर पास में बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड था, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था आपको कहाँ इसको क्या आप इसकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, तो क्लैरिटी है। एस ऑफ सोर्ड के साथ, एस ऑफ वैंड के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ट्रांस आपके लिए खुद को बदलने को तैयार है। ठीक है, आपके लिए, लेकिन आपसे चाहेगा कि आप इसको माफ करें, फॉरगिव करें, आप इसकी गलतियों को भूल जाएं, फॉरगेट करें। ठीक है, मतलब कि ये चाह रहा है कि आप इसको माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें, क्योंकि इसको पता है आप प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, अदरवाइज आप प्यार नहीं कर सकेंगे इससे। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा मसला ये है, आप इसको दिल से वो लव वो केयर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जब तक आप दिल से इसको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी और यहाँ पर है एस ऑफ कप की एनर्जी। आप अपने आप को, अपने सेल्फ लव को, सेल्फ केयर को आप लगे पड़े हैं अपने आप को खुश करने में। आपका ध्यान अपनी सेल्फ के ऊपर है, आपका ध्यान अपने राइट काउंटर पार्ट की तरफ है, आपका ध्यान सबसे ज़्यादा अपने आप को आप इमोशनली सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। अब आप वो किसी डीडी को खाना देकर भी कर रहे हो सकते हैं, किसी के लिए किसी को अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम गुजार रहे हैं, अपने नए फ्रेंड जो पुराने छूट गए शायद कभी इस कनेक्शन में आकर, को जो अच्छे थे, आपके दिल से कनेक्टेड थे, उनके साथ टाइम गुजार रहे हैं। आप अपने आप को किसी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका दिल जिस जगह जाकर खुश होता है, किसी की हेल्प कर किसी की मदद कर किसी के साथ कनेक्ट होकर, आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, आपकी ग्रैंड मदर हैं, उनके साथ टाइम गुजार कर, आपके जो एंसेस्टर हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब कि आप अपने आप को कम्प्लीटली हील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी एक हीलिंग की तरफ है। ठीक है, एक्शन क्या ले सकते हैं आप इस पर्सन की तरफ। मेरा ये कार्ड रखने का दिल नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आप इस वक्त खुद के ऊपर फोकस हैं। आप पता है क्या, आप इस मैस से निकलना चाह रहे हैं, कंप्लीटली बाहर जाना चाह रहे हैं, आप इस मैस को बेयर नहीं कर पा रहे, लेट गो कर रहे हैं आप क्या एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी, लग तो नहीं रहा मुझे कोई एक्शन लेंगे आप वैसे। फूल, आप अपनी ज़िंदगी में कोई लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलने अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, अपनी विश फुलफिलमेंट को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं। ठीक है, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं आप किसी भी ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, आप किसी स्टेबिलिटी को अब आप जो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं ना अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी। ठीक है, मैरिज की तरफ आपका नेक्स्ट आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। आप ऐसा वाला सिस्टम चाहते ही नहीं है, कोई आपको दूर रहे, आपको धोखा दे, कोई आपको डिच करे। आप एक मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहते। ठीक है, आपको ऐसा लगता है मैरिज कमिटमेंट आपकी विश है, आपकी विश यही है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाए जो आपके साथ मैरिज करना चाहे, जो आपको कंप्लीटली अपने माशरे में रिस्पेक्ट देना चाहे, जो आपको एक्सेप्ट करना चाहे। ठीक है, आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है, लेट्स सी मेरे व्यूअर के पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है इस कनेक्शन में, इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन इस नो कॉन्टैक्ट में आपकी तरफ क्या रह सकता है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको कोई मैसेज दे सकता है। ठीक है, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है और बहुत इनिशियली आपकी और इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और मतलब कि थोड़ा सा सैड है ये पर्सन, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है। सन आपको क्लैरिटी दे सकता है इसने आपको क्यों रिजेक्ट किया था, शायद आप क्लैरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करते हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी दे सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी की जो आप स्टक महसूस कर रहे थे ना, वहाँ से आप बाहर निकल जाएँ। 10 ऑफ सोर्ड, इस स्टकनेस के एंड हो सकता है। इस हैंगमैन, आप लोग के ये पर्सन अगर जो भी एक्शन लेकर, जो हैंग हुई हुई ना सिचुएशन, आप लोग की लाइफ में जो स्टकनेस है उसकी एंडिंग हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन ऐसी कोई आपको क्लैरिटी देगा, इस हैंगमैन की इस हैंग वाली एनर्जी की एक एंडिंग हो जाएगी। ठीक है,
ये जो आप लोग के ऊपर ये जो पास्ट का बर्डन है ना, पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट में कौन क्या कर रहा था, ये पर्सन जो आप पास्ट के सवालात करते हैं, जो आप पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपका आपके पर्सन के ऊपर भी वो बर्डन है, उस ट्रुथ, वो कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन को डर तो है, इमोशनल लॉस इसको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है आप इसका साथ दें और नहीं भी दें, क्या पता आप माफ़ करें और क्या पता ना भी करें, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी ये पर्सन ज़रूर देना चाहेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं आपको क्लैरिटी पता चले, फिर चाहे आप साथ रहें या ना रहें, क्योंकि सच सच ये पर्सन ज़रूर बता के आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करेगा, क्योंकि पर्सन जानता है सच नहीं बताया तो यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो सकेंगी। ये पर्सन आपके साथ चाहता है एक एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग करना, एस ऑफ सोड, सारे ऐसे इस पर्सन की तरफ, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक रिकंसाइलेशन करना चाहता है। ठीक है, जजमेंट। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चांस, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेगा, सच बताएगा और आपको फिर कुछ ऑफर करेगा ताकि आप इस पर्सन के ऑफर का जवाब दें। ठीक है, ये आपको कुछ ट्रुथ बता के आपको कुछ ऑफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हाइप्रिस्टिस के साथ यहाँ पर आप बहुत इंट्यूटिव हुए में आप अपनी यहाँ पर बहुत हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। यहाँ पर इस वक्त आपका कनेक्शन आपकी हायर सेल्फ से है। ये पर्सन परेशान है, आपकी खामोशी को लेकर परेशान है, स्लीपलेस नाइट में। ठीक है, इस वक्त ये बहुत स्लीपलेस नाइट में इस पर्सन को लग नहीं रहा कि आप इसकी तरफ मूव करेंगे। ये मेरा माइक का बॉक्स है जो गिर गया है, वेट 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 वेट, ओके ठीक है। हाँ, देखते हैं अब यहाँ पर हो क्या सकता है, आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपकी खामोशी से परेशान है, स्लीपलेस नाइट में, इसको नहीं पता आप क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप क्यों बात नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, स्लीपलेस नाइट में। ठीक है, राइटर भाई आपको कोई मैसेज टेक्स्ट मिल सकता है। ठीक है, क्लाउड, जब ये पर्सन आपको कनेक्ट करेगा तो कुछ आपके माइंड में एक क्लाउडेड एनर्जी रिमूव हो सकती है, टावर, सडनली कोई मैसेज मिल सकता है, दोबारा मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको कोई सडन टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, बुक। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई एक ये पर्सन आपके लिए चाहे सच तो लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर जैसे आप क्रॉस रोड पे होंगे, एक आपको खुशी भी होगी और गम भी होगा। सच आपके लिए शायद थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, चाइल्डिश, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश एनर्जी, आपकी एक चाइल्डिश एनर्जी खत्म हो गई जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, यहाँ पे बेयर, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या आपको बिट्रियल देता है हमेशा, लेकिन जो भी आपके सामने नेगेटिव 2 टाइम यहाँ पर सन का कार्ड है, तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, चॉइसेस, लेकिन चॉइस आपकी होगी, आप क्रॉस रोड पे होंगे, मैंने कहा ना, आपको खुशी भी होगी और गम भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाएं, चाहे चीज़ों को ख़त्म कर दें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इस कनेक्शन को हील करने का मौका डिवाइन देगी ज़रूर, लेकिन डिसाइड आपको करना होगा आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से। ठीक है, कफन, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होकर रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्टेड था। ठीक है, स्नेकी बिहेवियर, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे पास में हाइड कर रहा था, कुछ कार्मा था यहाँ पे जो रिजॉल्व हुआ है, कार्मिक कनेक्शंस खत्म हुए यहाँ पे, क्योंकि कफिन का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें खत्म हो चुकी थी, डिटैचमेंट थी। ठीक है, कोई लेटर रिसीव हो सकता है यहाँ पे, इस पर्सन और आपका कोई कनेक्शन यहाँ पर ज़रूर हो सकता है, लेटर की एनर्जी है यहाँ पे, शिप्स, बिल्कुल शिप्स आ रही है, ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, आपको मौका मिलेगा इस कनेक्शन को हील करने का, डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इल्यूजन्स हैं जो भी हैं वो क्लियर होंगे, सारे इल्यूजन्स को आपको क्लियर करा जाएगा, क्योंकि बुक्स, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, इस पर्सन को लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है, पहले इसको लग ही नहीं रहा था ये कुछ गलत कर रहा है, इसको लग रहा था कि ये राइट पर है, अब इसको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है और आज नहीं तो कल मुझे इसका कार्मा भुगतना पड़ेगा, तो ये आपको फेस करना चाहता है। ठीक है, कार्मा अपना चाहता है कि आपको फेस करे, आपसे माफ़ी मांगे, फिर आपको कुछ ऑफर करे, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो सिचुएशन को एंड होना ही होना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कम्प्लीटली आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सर्च कर रहे हैं कोई न्यू काउंटर पार्ट, न्यू ऐसा पर्सन जिसके साथ कनेक्शन आपका अच्छा हो सके, लेकिन मुझे आप अभी भी कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्लाउडेड एनर्जी आपके सामने, कोई आपकी लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।